हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन, जीके, साइंस एंड करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो आपके पास पहुँच सके। और यदि सेशन अच्छा लगे या सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे 2 मई 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वह क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इसकी पीडीएफ फाइल मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31 मई। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। यह वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस। यह मनाया क्यों जाता है? तो तंबाकू का हमारे शरीर पर जो इफेक्ट पड़ता है, इसी के लिए जागरूकता फैलाने के लिए, ताकि हम तंबाकू का सेवन ना करें, इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस। किस लिए मनाया जाता है? कि हमारे शरीर पर इसका इफेक्ट जो पड़ता है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि हम इसे ना खाएं और स्वस्थ रहें, क्योंकि इससे भयंकर जानलेवा बीमारी कैंसर भी होती है। जो मुंह में छाले आ जाते हैं और उसके द्वारा फोड़ा या फुंसी कुछ भी बन जाता है, इससे यह बड़ा कैंसर का रूप ले लेता है। तो इस कारण से इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ वैश्विक स्तर पर दिवस मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 31 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला AI पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद जी ने अभी भारत का पहला AI पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल, अब जान लेते हैं कि पोर्टल क्या है। तो पोर्टल इंटरनेट वेबसाइट जो होती है, इसके समूह को पोर्टल कहा जाता है। किसे? इंटरनेट वेबसाइट के समूह को पोर्टल कहा जाता है, जिसे जाल स्थल भी कहते हैं। क्या? जाल स्थल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है रविशंकर प्रसाद। अब देख लेते हैं रविशंकर प्रसाद जी। यही है हमारे कानून मंत्री और IT मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री और न्याय मंत्री भी यही है। कौन? रविशंकर प्रसाद जी, जिन्होंने ही यह AI पोर्टल लॉन्च किया है भारत में पहली बार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। रविशंकर प्रसाद जी ने AI पोर्टल लॉन्च किया भारत में पहली बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% हिस्सेदारी खरीदी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यस बैंक ने। यस बैंक ने अभी डिश टीवी जो चैनल है, डिश टीवी में 24.19% हिस्सेदारी खरीदी है। यहाँ मैंने प्रतिशत नहीं लगाया। अब यह डिश टीवी में 24.19% हिस्सेदारी खरीदी है यस बैंक ने। तो अब बात कर लेते हैं यस बैंक की। यस बैंक की स्थापना की गई थी सन 2004 में। कब? 2004 में यस बैंक की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना की थी राणा कपूर और अशोक कपूर ने। किसने? राणा कपूर और अशोक कपूर ने यस बैंक की स्थापना की थी। और इसके MD एंड CEO है अभी, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत कुमार। कौन है? प्रशांत कुमार। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका टैगलाइन है, यस बैंक का टैगलाइन है, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज। क्या है? एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। यस बैंक ने 24.19% हिस्सेदारी खरीदी है डिश टीवी चैनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से होने वाली मृत्यु का विस्तृत विश्लेषण करने का आदेश दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अभी कोरोना वायरस से जिन भी लोगों की मृत्यु हो रही है उसका विस्तृत विश्लेषण करने का आदेश दिया है। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह विस्तृत विश्लेषण किसने शुरू किया? मध्य प्रदेश सरकार ने, ताकि सरकार के पास में कोरोना वायरस से जिन लोगों की मृत्यु हो रही है उन लोगों का पूरा विस्तृत विश्लेषण डाटा कलेक्ट हो सके। इसीलिए यह मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश दिया कि इसका विस्तृत विश्लेषण किया जाए। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश सरकार की। तो यहाँ पर अभी योजना चालू की थी, जीवन शक्ति योजना, जो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए थी। और उसके बाद जीवन शक्ति योजना चालू की थी, यह महिलाओं के लिए थी, जिसमें महिलाएं
1 मार्क्स 11 रुपये में बनाएगी और इन्हें 100 मार्क्स बनाकर देना था, जिसमें इन्हें पेमेंट इनके अकाउंट में मिल जाएगा। उसके बाद संकल्प योजना चालू की थी जो बुज़ुर्गों के लिए थी, बुज़ुर्गों की देखभाल के लिए। उसके बाद में चालू किया था अभी संबल योजना, फिर से चालू की थी बीजेपी सरकार ने। तो यहाँ की राजधानी है भोपाल और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है लालजी टंडन। और इस राज्य की स्थापना की गई थी सन 1956 में। यहाँ की राजभाषा है हिंदी और सिंधी। क्या है? हिंदी और सिंधी यहाँ की राजभाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। कंपटीशन जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला किस राज्य में बनाई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार राज्य में भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला बनाई गई है। यह जो डॉल्फिन वेधशाला है यह भारत में पहली बार बिहार के भागलपुर ज़िले में बनाया जा रहा है। कहाँ पर? भागलपुर ज़िले में डॉल्फिन वेधशाला बनाई जा रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बात कर लेते हैं बिहार की। तो बिहार की राजधानी है पटना और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। और इस राज्य की स्थापना हुई थी 1933 में। कब? 1933 में। और इस राज्य की राजभाषा है हिंदी और उर्दू। क्या है? हिंदी और उर्दू यहाँ की राजभाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पश्चिम बंगाल को 1050 करोड़ रुपए ऋण देने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड ने। नाबार्ड ने अभी हाल ही में 150 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है पश्चिम बंगाल को। महामारी के कारण सभी राज्यों में और सभी देशों में लगभग लॉकडाउन है। इसी वजह से आर्थिक मंदी आ चुकी है और किसानों की स्थिति, मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। इस कारण से अभी पश्चिम बंगाल ऋण ले रहा है नाबार्ड से ग्रामीण क्षेत्र के लिए और कृषि किसान लोगों के लिए 1050 करोड़ का। तो अब बात कर लेते हैं नाबार्ड की। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। कब? 1982 में इसकी स्थापना की गई थी नाबार्ड की। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके अध्यक्ष हैं हर्ष कुमार भनवाला। कौन है? हर्ष कुमार भनवाला इसके अध्यक्ष है। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 की एफडीआई 18% बढ़कर कितने बिलियन डॉलर हो गई है? तो भारत की एफडीआई अभी 18% बढ़कर 73.46 बिलियन डॉलर हो गई है। एफडीआई यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसे हिंदी में कहते हैं किसी देश या कंपनी के द्वारा किसी दूसरे देश में किया गया इन्वेस्टमेंट प्रत्यक्ष निवेश कहलाता है। क्या? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73.46 बिलियन डॉलर हो गई है बढ़कर। तो वित्त वर्ष 2019-20 में एफडीआई 18% बढ़कर 73.46 बिलियन डॉलर हो गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मछली की एक नई प्रजाति पुंटियस सैंक्टस किस राज्य में मिली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में अभी मछली की एक नई प्रजाति मिली है जिसका नाम है पुंटियस सैंक्टस। तो इस मछली की प्रजाति का नाम है पुंटियस सैंक्टस। क्या? पुंटियस सैंक्टस। और तमिलनाडु से एक फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि तंजावुर कहाँ पर है? तो यह तमिलनाडु में। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। क्या है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है के पलानीस्वामी और राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ के हाई कोर्ट का मुख्यालय है चेन्नई में। और इस राज्य की स्थापना की गई थी सन 1950 में। कब? 1950 में। और इस राज्य की राजभाषा है तमिल। क्या है? तमिल यहाँ की राजभाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र किस राज्य ने अनिवार्य किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
गोवा। गोवा राज्य ने अभी हाल ही में कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। यदि अब गोवा में कोई भी बाहर या दूसरे राज्य से कोई भी व्यक्ति जाता है तो उनके पास 48 आवर यानी 48 घंटे पहले का कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र रहेगा तो ही वह गोवा जा सकते हैं, यानी कि कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट चाहिए तभी वह गोवा जा सकता है, और वो भी 48 आवर्स पहले का। इसके बिना कोई भी गोवा नहीं जा सकता है। अब बात कर लेते हैं गोवा की। तो गोवा का मुक्ति दिवस होता है 19 दिसंबर को। कब? 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों के द्वारा मुक्ति मिली थी या आज़ाद हुआ था। देश 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन 14 साल बाद में 1961 में पुर्तगालियों के द्वारा आज़ाद किया गया था गोवा राज्य। तब यह हमारा 25वां नंबर का राज्य बना था और इसकी स्थापना की गई थी 1987 यानी 31 मई 1987 को इसकी स्थापना की गई थी। तो स्थापना दिवस इसका 31 मई को मनाया जाता है। सॉरी, 31 मई नहीं, 30 मई को गोवा की स्थापना हुई थी। कब? तो गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को। इसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को। कब? 1987 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा। तो गोवा की राजधानी है पणजी। क्या है? पणजी है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत, जो बीजेपी पार्टी से, और बीजेपी पार्टी देश की पहली पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई है। और यहाँ के राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। और यहाँ के हाई कोर्ट का मुख्यालय जरूर पूछा जाता है, जो महाराष्ट्र के मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। और इस राज्य की स्थापना तो बता दिया 1987 में की गई थी। और राजभाषा यहाँ की कोंकणी। क्या है? कोंकणी यहाँ की राजभाषा। यह भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जून। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और यह विश्व दुग्ध दिवस सन 2001 से मनाया जा रहा है। कब से? सन 2001 से। और इस वर्ष विश्व दुग्ध दिवस की थीम थी वर्ल्ड मिल्क डे की 20वीं वर्षगांठ। कितनी? 20वीं वर्षगांठ। 2001 से मनाया जा रहा है, तो 2020 में इसकी 20वीं वर्षगांठ थी, इसीलिए इसकी थीम थी वर्ल्ड मिल्क डे 20वीं वर्षगांठ। और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। यह श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की याद में मनाया जाता है। इनका जन्म 1921 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूध का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश है भारत। कौन सा देश है? भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 जून को अभी एक और दिवस मनाया गया है। वो उस दिवस का नाम है ग्लोबल पेरेंट्स डे। क्या? ग्लोबल पेरेंट्स डे मनाया गया है 1 जून को, और एक दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाजिद खान का निधन हुआ, वह कौन थे? तो यह एक प्रतिष्ठित संगीतकार थे। कौन? वाजिद खान, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। यही थे वाजिद खान जी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यह संगीतकार थे, यानी संगीत का निर्देशक भी करते थे और संगीत गाते भी थे। साजिद और वाजिद, आपने दो लोगों का नाम सुना होगा। यह बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ही फेमस नाम है, साजिद वाजिद करके। यह दोनों भाई संगीतकार हैं। इन्होंने दबंग, वीर और दबंग 2 जैसी कई फिल्मों में इन्होंने गाने दिए हैं, और इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है दबंग मूवी में गाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है संगीतकार वाजिद खान का निधन हो गया है। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। और यदि आपको सेशन अच्छा लगे, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। और हमारे चैनल जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो आपके पास पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सेशन कैसा लगा। आप कमेंट नहीं करते तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सेशन कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माई